Hello everyone, today we will discuss lesson number 8, Ashoka, the emperor who gave a war. इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे अशोका और उन्होंने अपने टाइम पीरियड में जो लड़ाइयाँ हैं, युद्ध हैं, उनको क्यों त्याग कर दिया. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट रुपीज़. रोशंस एक लड़की है, उसके पास कुछ पैसे हैं, उनके बारे में. रोशन क्लेस द क्रिप्ट नोट दैट हर ग्रैंडफादर हैड गिवन हर ऑन हर बर्थडे. जैसे कि हम सभी का बर्थडे होता है, आप स्पेशली बच्चों का, तो उनको डिफरेंट टाइप के गिफ्ट्स मिलते हैं. ऐसे ही जो रोशन है, उनको बिल्कुल नया नोट जो मतलब आवाज़ करता है कड़क कड़क की, ऐसा उनके पास है. उनके दादाजी ने उनके बर्थडे पे दिया. वाइल सी बैडली वांटेड टू बाय अ न्यू कैसली, सी आल्सो wanted to just see and fill the brand new notes. वो इन पैसों से अपनी साड़ियाँ खरीदना चाहती थी, लेकिन वो उसको देख रही थी और महसूस कर रही थी कि जो नए नोट हैं किस प्रकार वो बनते हैं, क्या क्या इसके ऊपर प्रिंट होता है. इट वॉज देन दैट सी नोटिस दैट ऑल ऑफ देम हैड ए स्माइलिंग फेस ऑफ गांधी जी प्रिंट ऑन द राइट साइड. यानी नोट के जो राइट साइड होती है उस पर गांधी जी की पिक्चर होती है और स्माइलिंग फेस होता है. आप नोट देख सकते हो. यू एंड 18 सेट ऑफ लॉयंस ऑन द लेफ्ट, और लेफ्ट साइड में छोटे छोटे हाथ, ये जो लॉयंस हैं, शेर हैं, इनकी चित्र होते हैं. व्हाट वर द लॉयंस देयर फॉर सी वॉन्डर्ड. और फिर वो देखती है कि जो ये लॉयंस है ये यहाँ पर क्यों है, उनको देख के हैरान होती है. नाउ डिस्कस वी अबाउट द अशोका किंगडम्स. अ वेरी बिग किंगडम्स, एक बहुत बड़ा साम्राज्य. एन एम्परर. द लॉयंस दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री. जो शेर हम अपने नोट पे, सिक्कों पर देखते हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है. दे वर कार्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए मैसिव स्टोन पिलर. यानी जो स्टोन होता है, पत्थर को काट काट कर उनके ऊपर इसको बनाया गया है. अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री. अशोका एक महान शासक हुए हैं भारतीय इतिहास में. एंड हिज इंस्ट्रक्शंस इंस्क्रिप्शंस वर क्रेड ऑन पिलर्स. और उनके जो अभिलेख हैं उनके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी गई है, किस प्रकार के वो शासक थे, कैसा काम वो करना चाहते थे, कितनी लड़ाइयाँ उन्होंने जीती, ये सब. एज वेल एज ऑन रॉक सरफेस, चट्टानों की सतह पर भी लिखे गए हैं, क्योंकि उस टाइम बुक्स कम होती थी. तो जो इंस्क्रिप्शन थे, टेम्पल थे या रॉक्स होते थे या हार्ड स्टोन या मेटल्स, इनके ऊपर ही राइटिंग वर्क किया जाता था. इन्हीं को इंस्क्रिप्शन कहा जाता है. बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन, बट हम ये जानने की कोशिश करें कि इनके ऊपर क्या लिखा गया. लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर. और ये जानते हैं कि क्यों इनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता है. द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य मोर देन 2300 ईयर्स एगो. यानी जो अशोका जहाँ के शासक थे, ये इनके दादाजी के द्वारा स्थापित किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 2300 साल पहले. चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय ए वाइज मैन. चंद्रगुप्त को जो सपोर्ट करते थे, सहयोगी थे, बुद्धिमान व्यक्ति, जिनका नाम चाणक्य और कौटिल्य हम सुनते हैं. मैनी ऑफ द चाणक्याज आइडियाज वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र. जो चाणक्य था, इनके जो विचार थे, ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए हैं. नाउ डेंसिटी क्या होता है? वंश. When member of the same family became rulers one after another, the family is often called dynasty. वंश किसे कहते हैं? जब किसी एक परिवार का सदस्य, मान लो आपके दादाजी सरपंच हैं, उसके बाद आपके पापा जी, फिर आप सरपंच बनते हो, तो उसको डेंसिटी कहते हैं. तो ऐसे ही मौर्य वर ए डेंसिटी विथ 3 इम्पोर्टेंट रूलर्स. यानी जो मौर्य वंश था, इसके 3 मुख्य, वैसे तो बहुत ज़्यादा थे, बट 3 की हम स्टडी करते हैं. चंद्रगुप्त, हिज सन बिंदुसार एंड हिज बिंदुसार सन अशोका. चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट, फिर इसका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा अशोका. हम इनकी स्टडी ज़्यादा करते हैं, किसमें? मौर्यन डेंसिटी में. नाउ नेक्स्ट इज दैट देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर. यानी बहुत सारे शहर थे जहाँ पर इनका अपना साम्राज्य
These include the capital Patliputra, Taxila and Ujjain. Taxila was a gateway to the northeast, including Central Asia, while Ujjain lay on the road from north to south India. Merchants, officials, craftspersons probably lived in these cities. ये आपको एक मैप दिखाया गया है जहाँ पर आपको ये रेड डॉट दिखाए गए हैं, ये इंस्क्रिप्शन है, यानी इन स्थानों पर हमें अशोका के बारे में, मौर्य वंश साम्राज्य के बारे में कुछ न कुछ इंडिकेशन मिलते हैं। ऐसे ही इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो ब्लैक डॉट में हैं, जैसे कि उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, ये मुख्य शहर हैं जो मौर्य वंश में इंक्लूड किए गए। जैसे कि फर्स्ट है कैपिटल पाटलिपुत्र। इनकी कैपिटल कौन सी थी? पाटलिपुत्र, जो एट प्रेजेंट क्या है? पटना। फिर है तक्षशिला। तक्षशिला हमारा प्राचीन क्या रहता है? यूनिवर्सिटी में काउंट किया जाता है। उज्जैन हमारा एमपी में आता है। और नॉर्थ वेस्ट, अब तक्षशिला ये है यहाँ पर, तो ये नॉर्थ वाला एरिया, और ये पहले तो इंडिया का ही पार्ट था, तो ये नॉर्थ वेस्ट का गेटवे मतलब प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये सारा हमारा मिडिल इंडिया, और सारा ये जब सभी की स्टडी करते तो ये सेंट्रल एशिया है, जहाँ पर मतलब उज्जैन जाकर रुकना पड़ता था अगर हम नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ पर जा रहे हैं तो। मर्चेंट यानी व्यापारी, अधिकारी और क्राफ्ट पर्सन, शिल्पीजन इन बड़े बड़े शहरों में रहते थे। अब ये सभी क्या करते होंगे? राजा को अपनी सेवाएं देते होंगे और दरबार में काम करते होंगे। इन अदर एरियाज देयर वर विलेज ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। दूसरे कुछ एरिया जहाँ पर जैसे ग्रामीण क्षेत्र, तो फार्मर और हर्डर्स पशुपालक रहते थे। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, ये वाला इंडिया, देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड। अब ये वाला एरिया, अब यहाँ पर फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में क्या है? फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे हैं उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट हमारे पास होते थे। फिर जो पशुपालक होते थे, पशुओं का शिकार करते थे, तो पशुओं से भी हमें क्या मिलता है? फूड। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, और इनके टाइम पीरियड में लोग अलग अलग भाषाएं जो है वो बोलते थे, आज भी हैं। डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट लैंग्वेज आज भी बोली जाती हैं। दे प्रोबेबली आर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड और एंड वॉर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ एज वेल। तो लैंग्वेज ही नहीं डिफरेंट थी, हमारा खाद्य वस्तु भी डिफरेंट होती हैं, पहनावा भी अलग है, चाहे आप आज की बात करो या फिर अशोका टाइम पीरियड की। जैसे कि हरियाणा की लैंग्वेज, पंजाब, केरला, तमिलनाडु डिफरेंट। फिर खाद्य वस्तु देखोगे, वहाँ पर पैदा होने वाली जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमारा पहनावा भी डिफरेंट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।